वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 120 और 120 पेज पर ऊपर की हिंदी की पंक्तियां छोड़कर संस्कृत की पंक्तियों को देखिए। शीर्षक दिया है महावाक्यार्थ, उसके नीचे अथ महावाक्यार्थ वर्ण्यते। ठीक है, अथ अनंतर महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जा रहा है। किसके बाद? तो इसके पूर्व में तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में आया हुआ पद जो तत्पद और त्वम पद, इन पदों का अर्थ बताया और उस पदों का अर्थ बताने के बाद अब समस्त तत्वमसि इस महावाक्य का क्या अर्थ होता है, इस बात को बताने जा रहे हैं। तो महावाक्य का अर्थ बताने के पहले उस वाक्य में घटकीभूत तत् और त्वम पदों का अर्थ बताया। क्यों? इसलिए कि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। पदार्थ मतलब पदों के अर्थों का ज्ञान। कोई भी वाक्य हो तो वाक्य में अनेक पद रहते हैं। पद समूहत्वम वाक्यत्वम, पदों के समूह को ही बोलते हैं क्या? वाक्य। अब उस वाक्य में जो अनेक पद है, उन पदों का हर एक पद का अर्थ यदि मालूम नहीं रहेगा तो वाक्यार्थ, वाक्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है, यह अर्थ प्रतीत होता नहीं है। अतः महावाक्य का अर्थ बताने के पहले बताया क्या? उस वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ। फिर उसके बाद अथ अनंतर महावाक्यार्थ वर्ण्यते, महावाक्य के अर्थ का वर्णन किया जा रहा है। लग गया पंक्ति? तो अथ के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अवतरण। पदार्थम अभिधाय पदार्थम अभिधाय वाक्यार्थम आह। वाक्यार्थम आह अथ इति। ठीक, चलो भाई। पदार्थम अभिधाय, पदार्थ पदों के अर्थों को बताकर, पदार्थ को बताकर वाक्यार्थ को कह रहे अथ इत्यादि से। चलिए, अथ महावाक्यार्थ वर्ण्यते क्या? तो चलिए, इदम तत्वमसि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। ठीक है, तो भवति, भवति का कर्ता कौन है? हाँ, तत्वमसि इति वाक्य, तत्वमस्यादि वाक्य। क्या है वो वाक्य? तो अखंडार्थ बोधकम भवति, अखंड अर्थ का बोध कराने वाले है कौन? तत्वमसि इत्यादि वाक्य। बराबर। अब तत्वमसि यह महावाक्य अखंड अर्थ का बोधक है, अखंड अर्थ का ज्ञान कराने वाला है, किंतु सहायता किसकी लेता है? तो दिया संबंध त्रयेण, तीन संबंध। उन तीन संबंध की सहायता से अखंड अर्थ का बोध कराता है महावाक्य। किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि अखंडार्थ क्या चीज है, किसको कहते हैं अखंडार्थ? तो अखंडार्थ, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते टिप्पणी। तो लिखते हैं अखंडार्थत्वम बराबर। अखंडार्थ क्या चीज है? अखंडार्थत्वम बराबर, लिखिए, सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यार्थत्वम। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यार्थत्वम। ठीक है, इसको कहते हैं अखंडार्थ। मतलब जिसमें सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है। सजातीय दो समान जातीय
पदार्थों में जो भेद होता है, एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ वृक्षत्व जाति को लेकर सजातीय भेद है, ऐसा भेद ब्रह्म में नहीं है। इसलिए ब्रह्म को कहते अखंड, अखंडार्थ। दूसरी बात विजातीय भेद, एक जाति वाले पदार्थ का दूसरे जाति वाले पदार्थों के साथ जो भेद होता है उसको कहते क्या? विजातीय भेद। जैसे वृक्ष में वृक्षत्व जाति है, पाषाण में पाषाणत्व जाति है, दो अलग अलग जाति वाले दो पदार्थ है, उनका जो परस्पर भेद है वृक्ष और पाषाण का, वो कौन सा भेद है? विजातीय भेद है। उस प्रकार का ब्रह्म में कोई विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के जैसा और दूसरा कोई है नहीं, न सजातीय है न कोई विजातीय है। प्रपंच है वो तो प्रातिभाषिक है या व्यवहारिक है, मिथ्या है, और ब्रह्म पारमार्थिक सत्तावान है, और समान सत्ता वाले पदार्थों में ही ये भेद देखा जाता है। अतः प्रपंच को लेकर ब्रह्म में विजातीय भेद भी सिद्ध होता नहीं है। अतः विजातीय भेद से भी रहित हुआ कौन? ब्रह्म। और एक भेद होता है स्वगत भेद। किसी भी वस्तु के अपने अवयव का जो भेद होता है उसको कहते क्या? स्वगत भेद। जैसे मनुष्य के हाथ पैर आदि, हाथ है वो पैर नहीं, पैर है वो हाथ नहीं। या वृक्ष को लीजिए, वृक्ष में पत्ते है, फूल है, शाखा है, वो सब अलग अलग है, किंतु है तो वृक्ष, किंतु उनका जो आपस का अंतर्गत भेद है उसको कहते स्वगत भेद। और परमात्मा में उस प्रकार का कोई स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद सावयव पदार्थ में होता है, ब्रह्म तो निरवयव है, अतः उसमें स्वगत भेद नहीं है। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य हुआ कौन? ब्रह्म। अतः ब्रह्म को कहते अखंडार्थ। और ऐसे अखंडार्थ रूप ब्रह्म तत्व का बोधक है कौन? तत्वमसि इत्यादि वाक्य अखंडार्थ का बोधक है, अर्थात निरूपाधिक ब्रह्म तत्व का बोधक है कौन? तत्वमसि आदि वाक्य। व्यवहारिक जितने भी वाक्य हैं वे सभी क्या, कोई भी वाक्य उसमें अखंडार्थ का बोधक होता नहीं है। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जा रहा है, बहुत सारे पद है इसमें, किंतु उसमें ग्रामनिष्ठ कर्मता है, और देवदत्त में गमनानुकूल व्यापार है। तो गमनानुकूल व्यापारवान ग्राम कर्मक, गमनानुकूल व्यापारवान देवदत्त, ऐसा शब्दबोध अर्थबोध हो जाता है, किंतु उसमें परस्पर का संबंध आ गया, कर्मता रह गई ग्राम में, और ग्राम कर्मक गमनानुकूल व्यापार रह गया देवदत्त में। इस प्रकार का शब्दबोध होता है। अखंड अर्थ का, शुद्ध केवल अर्थ का बोधक कोई वाक्य नहीं होता है, केवल ये वाक्य है कौन? महावाक्य है। अतः महावाक्यों में क्या है? अखंडार्थ बोधकता है। तो अखंडार्थ क्या चीज है, इस बात को समझाया। अब और एक परिभाषा लिखते दूसरी, किस बात, किसकी? अखंडार्थ बोधक वाक्यत्व, इसकी परिभाषा। अखंडार्थ बोधक वाक्य क्या चीज है, किस वाक्य को कहेंगे अखंडार्थ बोधक वाक्य करके? तो लिखिए, अखंडार्थ बोधक वाक्यत्वम बराबर संसर्ग अनवगाही, संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम, यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। ठीक है, देखो भाई, संसर्ग अनवगाही, संसर्ग कहते संबंध को, और दो शब्द अवगाही अनवगाही। अवगाही का अर्थ होता है विषय करना, और अनवगाही का अर्थ होता है विषय न करना। तो संसर्ग को, संबंध को विषय न करने वाला जो यथार्थ ज्ञान, और उस यथार्थ ज्ञान का जनक जो वाक्य, उस वाक्य को कहते हैं क्या? अखंडार्थ बोधक वाक्य, अखंडार्थ का बोध कराने वाला वाक्य। और ऐसे कौन वाक्य है? तत्वमसि इत्यादिक महावाक्य है। महावाक्य ये वाक्य के दो प्रकार, अवांतर वाक्य, महावाक्य। महावाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में जीव और परमात्मा की एकता बताई गई है उन वाक्यों को कहते हैं क्या? महावाक्य। और अवांतर वाक्य का मतलब जिन वाक्यों में केवल परमात्मा का स्वरूप बताया है, अथवा केवल
जीव का स्वरूप का वर्णन किया है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं क्या? अवांतर वाक्य। और तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में जीव ब्रह्म का भेद बताया हुआ होने के कारण इन वाक्यों को कहते हैं क्या? महावाक्य। ठीक है, तो चलिए भाई, तो मूल में आइए। इदम तत्वमसीति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। हो गया। थोड़ा सा पेज नंबर 121 पर देखते हैं। टीका में 1 2 3 4 ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति बीच में आया है, अत्र इयम जिज्ञासा उत्पद्यते। मिल गया? थोड़ा 2-4 पंक्ति को देखते हैं इस आधार पर। अत्र मतलब जो वाक्य हमने मूल में पढ़ा उस संबंध में, इयम जिज्ञासा उत्पद्यते, यहाँ पर यह जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्या जी? तो देखिए, यत कि जीवः तावत् अल्पज्ञः ईश्वरः च सर्वज्ञः। दो चीज, जीव और ईश्वर, और दोनों में विरुद्ध धर्म है कि नहीं? जीव में क्या है? अल्पज्ञता है, और ईश्वर में सर्वज्ञता है। विरुद्ध धर्मवान हुई कि नहीं? हाँ। तो यत् जीव तावत् अल्पज्ञ ईश्वरः च सर्वज्ञ, अतः द्वौ अपि परस्परम अत्यंत भिन्नौ। पंक्ति देखिए टीका में, अतः द्वौ अपि जीव ईश्वरौ अपि, जीव और ईश्वर दोनों परस्पर में कैसे हुए? अत्यंत भिन्न हुए। भिन्न मतलब विरुद्ध है। तदा ऐसे स्थिति में दो अत्यंत विरुद्ध है, तो तदा उभयो ऐक्य प्रतिपादकस्य तत्वमसि इति महावाक्यस्य अपि विरुद्धार्थकत्वात्, है कि नहीं? तो उभयो, उन दोनों का, जिन दोनों का अत्यंत विरोध है, भिन्नता है जीव ब्रह्म की, उन दोनों का ऐक्य प्रतिपादन करने वाला जो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य है, उस महावाक्य भी कैसा माना जाएगा फिर? विरुद्धार्थक का बोध कराने वाला, क्योंकि दो विरुद्धार्थ है और उसकी एकता बता रहा है तत्वमसि महावाक्य। तो विरुद्धार्थकत्वात्, विरुद्धार्थ का बोध कराने वाला वाक्य है, ऐसा होगा फिर। और ऐसा यदि है तो कथम इव तत्महावाक्य अखंडैक रसस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकम भवेत्, है कि नहीं? तो कथम इव, किसकी तरह, तत्महावाक्य, वह महावाक्य अखंडैक रस ब्रह्म का प्रतिपादक कैसा होगा? क्योंकि दो विरोधी अर्थ का अभेद बताने वाला वो वाक्य है, तो उस वाक्य के द्वारा अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का बोध कैसा हो पाएगा? यह जानने की क्या हो जाती है? जिज्ञासा। अखंड एक रसस्य ब्रह्मण प्रतिपादकम भवेत् इति, अतः ऐसे यदि जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मूल में वाक्य आया है। कौन सा? इदम, उसकी अवतरणिका हुई टीका की पंक्तियां। तो इदम तत्वमसि, मूल में इदम तत्वमसि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। जिज्ञासा क्या उत्पन्न हुई? दो विरोधी अर्थ का अभेद बताने वाला महावाक्य अखंड एक रस ब्रह्म का प्रतिपादन कैसा करेगा? तो कैसा करेगा, इस प्रश्न का उत्तर दिया मूल की पंक्ति में। क्या? कि तीन संबंध की सहायता से वह महावाक्य अखंडार्थ का बोधक है। लग गया? आगे टीका में और 1-2 पंक्तियां। यद्यपि, मिला ना? तत्वमसीति महावाक्यम अभिधया साक्षात अखंडैक रसस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकम न भवति। ये बात तो सही है। क्या? कि तत्वमसी महावाक्य अभिधया, शक्ति वृत्ति से साक्षात अखंडैक रस ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं है, प्रतिपादन कर नहीं सकता। फिर कैसा बोध कराएगा? तब आगे करे, प्रतिपादकम न भवति, उसके आगे तथापि लक्षणया, महावाक्य लक्षणा के द्वारा अखंड एक रस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं और सहायता लेते किसकी? संबंध त्रय की। तथापि लक्षणया, लक्षणा के द्वारा, त्रिभी संबंधई, तीन संबंध के माध्यम से, तीन संबंध की सहायता से अखंडार्थ प्रतिपादकम भवति। कौन? महावाक्य अखंडार्थ का प्रतिपादक है। लग गया? यहाँ तक हुआ। अब आइए मूल में। इदम तत्वमसीति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। होगा इतना?
अब प्रश्न उपस्थित होगा कि फिर वो तीन संबंध कौन है, जिन तीन संबंध के माध्यम से सहायता से महावाक्य अखंडार्थ का निरुपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, बोध करा रहा है, वो तीन संबंध कौन है? तो उस तीन संबंध का स्वरूप बता रहे मूल में, ठीक है, संबंध त्रयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अतः संबंध त्रयम इस शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य, संबंध त्रय स्वरूपम आह, संबंध त्रय स्वरूपम आह। संबंध त्रय स्वरूपम आह संबंध इति, ठीक है, मतलब तीन संबंध का क्या स्वरूप है उस स्वरूप को बता रहे ग्रंथकार संबंध त्रयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया। आइए, संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम अर्धविराम पदार्थयोः विशेषण विशेष भाव अर्धविराम प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भाव च इति, ठीक है। तीन संबंध, कौन कौन तीन संबंध भाई? देखिए, पदयोः सामानाधिकरण्यम, तो सामानाधिकरण्यम इसके नीचे अधोरेखा, क्यों उसके माथे पर एक काकड़ा डाल सकते हैं, पहला संबंध हुआ। आगे पदार्थ विशेषण विशेष भाव, विशेषण विशेष भाव उसके ऊपर 2 नंबर काकड़ा, ये दूसरा संबंध हुआ। और आगे प्रत्यगात्म लक्षणयो लक्ष्य लक्षण भाव, तो लक्ष्य लक्षण भाव इसके ऊपर 3 नंबर की संख्या, ठीक है। तो आइए, तो पहला संबंध सामानाधिकरण्य बराबर, दूसरा संबंध विशेषण विशेष भाव, और तीसरा संबंध लक्ष्य लक्षण भाव बराबर। अब प्रश्न होगा कि संबंध जो होता है वो एक में नहीं होता है, कहीं पर भी, व्यवहार में भी कम से कम संबंध होने के लिए कितनी चीज चाहिए? 2। भूतल पर घट रखना है, तो भूतल और घट में आधार आधे भाव संबंध है, तो केवल भूतल रहेगा घट नहीं रहेगा, तो आधार आधे संबंध, आधार आधे भाव संबंध बता सकते हैं क्या? नहीं। या केवल घट रहेगा भूतल नहीं रहेगा तो भी आधार आधे भाव संबंध नहीं होगा, भूतल भी चाहिए और घट भी चाहिए। तो भूतल पर घट रखेंगे तो दोनों में आधार आधे भाव संबंध होगा, उसमें आधार होगा भूतल और आधेय होगा कौन? घट, दोनों का संबंध आधार आधे भाव संबंध। उस प्रकार यहाँ पर जो 3 संबंध बताए हैं, ठीक है ना, और 3 संबंध किस लिए बताए कि महावाक्य 3 संबंध की सहायता से अखंडार्थ का बोध कराता है, अखंडार्थ निरुपाधिक ब्रह्म तत्व का बोध कराता है, और उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए महावाक्यों को 3 संबंध की सहायता चाहिए। अतः वो बताइए 3 संबंध कौन कौन है करके। तो पहला संबंध बताया कौन सा? सामानाधिकरण्य, दूसरा विशेषण विशेष भाव, और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव। और संबंध 2 में होता है, तो पहला जो संबंध है सामानाधिकरण्य वो किन किन में होगा? तो सामानाधिकरण्यम इसके पूर्व में एक शब्द आया है, क्या? पदयो हो, द्विवचन है, तो पदयो 2 पदों का, जैसे तत्वमसि महावाक्य में तत्पद और त्वम पद 2 पद हुए, इन 2 पदों का संबंध है कौन सा? सामानाधिकरण्य। तो 2 पदयो हो, 2 पदों का जो संबंध कौन कौन किस पद का किस पद के साथ सामानाधिकरण्य होता है वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं का भी पद लिया और दूसरा कहीं का भी पद लिया उनका सामानाधिकरण्य, ऐसी बात नहीं है। सामानाधिकरण्य शब्द का क्या अर्थ होता है वो भी बताएंगे, किंतु सामानाधिकरण्य संबंध किन दोनों में? 2 पदों में, इतना ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा जो संबंध बताया विशेषण विशेष भाव संबंध, वो किसमें? तो उसके पूर्व में विशेषण विशेष भाव, इस शब्द के पूर्व में एक शब्द आया है, क्या? पदार्थ। 2 पदार्थ, पदार्थ मतलब पदों का अर्थ, पद अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। पद मतलब जिसका वाणी से उच्चारण होता है वो क्या हुए? पद। और उन पदों का सुनने के बाद बुद्धि में जो अर्थ स्फुरित होता है वो होता है पद का अर्थ। जैसे घट ये पद हुआ, गकार अकार टकार अकार
चार वर्णों को मिलकर घट, यह क्या हुआ? पद। और उसका अर्थ क्या हुआ फिर? कंबुग्रीवादिमान वस्तु, अर्थात मडक, घट जिसमें पानी भरते हैं, तो वो क्या हुआ? पदार्थ। पद और पद का अर्थ, उसमें पद जो होता है वो वाचक होता है, वाचक, और उसका अर्थ क्या होता है? वाच्य। लग गया जी? और वाच्य और वाचक इन दोनों में भी संबंध होता है। कौन सा? वाच्य वाचक भाव संबंध, तो अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर 2 नंबर का संबंध समझा रहे हैं, विशेषण विशेष भाव संबंध। और विशेषण विशेष भाव संबंध किन दोनों में बताया? पदार्थ। 2 पदों के अर्थ में, तत्पद का जो भी अर्थ रहेगा, त्वम पद का जो भी अर्थ रहेगा, उनका जो संबंध वो विशेषण विशेष भाव संबंध। उसके लिए उदाहरण भी बताएंगे। ठीक है, पहले मोटे मोटे भाषा में समझ रहे हम लोग कि संबंध का नाम कौन कौन है और कौन संबंध किस किस में हो रहा है। ठीक है, तो 2 बात हो गई। तीसरा संबंध बताया था, कौन सा? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। वो किन दोनों में होता है भाई? तो मूल में लक्ष्य लक्षण भाव, इसके पूर्व में एक शब्द आया है, क्या? प्रत्यगात्म लक्षणयो। प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा जिसको कहते हैं, साक्षी जीवात्मा, और उसका लक्षण, इन दोनों में जो संबंध होगा उस संबंध का नाम है क्या? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इन 3 संबंध में से पहला जो संबंध है वो कौन है? सामानाधिकरण्यम, है कि नहीं? अब सामानाधिकरण्य किसको कहते हैं, क्या चीज है? तो थोड़ा उस पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखिए, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः समान विभक्त्यन्तयोः समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति कौंस में लिखिए तात्पर्यम, कौंस बंद, आगे सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम पूर्ण विराम, यथा यथा सोयम देवदत्तः, सोयम देवदत्त इत्यत्र सह इति पदस्य, सह इति पदस्य तत्काल तद्देश वैशिष्ट्यम, तत्काल तद्देश वैशिष्ट्यम प्रवृत्ति निमित्तम अस्ति, प्रवृत्ति निमित्तम अस्ति पूर्ण विराम। आगे एतत्काल एतद्देश वैशिष्ट्यम, एतद्देश वैशिष्ट्यम अयं शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं भवति, प्रवृत्ति निमित्तं भवति पूर्ण विराम। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः
सोयम शब्दयोः एकस्मिन् देवदत्त पिंडे तात्पर्य संबंधः सामानाधिकरण्यम इत्यर्थः। सामानाधिकरण्यम इत्यर्थः हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। पहले सामानाधिकरण्य किसको कहते हैं? इसको वैसे ये पदों का सामानाधिकरण्य है और वस्तु का भी सामानाधिकरण्य होता है। वस्तु का सामानाधिकरण्य मतलब क्या? जैसे एक ही अधिकरण में दो वस्तु विद्यमान है तो उन दो वस्तुओं का परस्पर में सामानाधिकरण्य संबंध होता है। जैसे उदाहरण, भूतल एक ही है किंतु उस भूतल पर घट रखा है एक बाजू एक जगह और थोड़े दूर पर पट रखा है उसी भूतल पर। तो भूतल घट का अधिकरण कौन हुआ? भूतल। पट का अधिकरण कौन हुआ? भूतल। दोनों का अधिकरण एक है, अतः घट और पट इन दोनों का क्या है? सामानाधिकरण है। एकाधिकरण वृत्तित्वम वहां पर लक्षण बनेगा। एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण में दोनों का रहना, इसको कहते हैं क्या? सामानाधिकरण। किंतु वो वस्तु का सामानाधिकरण्य हुआ। यहाँ पर विचार चल रहा है पदों का सामानाधिकरण्य। ठीक है ना? लिखा है ना पदयोः सामानाधिकरण्य। तो पदों का सामानाधिकरण्य कैसा किसका होता है? किस पद का किस पद के साथ होता है? इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। पंक्ति देखिए क्या लिखा रहा? भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः। पदयोः द्विवचन है। पदों का, इन दो पदों का। पदयों के विशेषण है दो। कौन कौन? भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः पदयोः बराबर, और समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः, ऐसे दो पदों का एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में प्रवृत्ति, एक अर्थ में तात्पर्य, इसी का नाम है सामानाधिकरण। लग गया जी? ध्यान दीजिए। तो दो पद ऐसे चाहिए कि वो समान विभक्ति वाले चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पद प्रथमा का है, एक द्वितीय का या चतुर्थी का या पंचमी का, ऐसा नहीं चाहिए। दो पद लेने हैं ना तो प्रथमा के तो दोनों भी प्रथमा के चाहिए, या द्वितीय ली तो दोनों भी द्वितीय के, चतुर्थी तो दोनों चतुर्थी की, कोई भी विभक्ति हो, दोनों पदों की विभक्ति समान चाहिए, एक शर्त। और दूसरी शर्त है कि उनका, उन शब्दों का, उन दो शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न चाहिए। ठीक है ना? शब्दों का भी एक क्या होता है? प्रवृत्ति निमित्त। ठीक है ना? मतलब शब्द अपने अर्थ को बताता है, उसके लिए कुछ कारण होता है कि नहीं? उसको कहते हैं क्या? प्रवृत्ति निमित्त। अर्थात प्रवृत्ति में शब्द अपने अर्थ में, अर्थ को बताने में जो कारण है उसको कहते हैं क्या? प्रवृत्ति निमित्त। जैसे उदाहरण, घट पद घट को ही बताता है, पट को नहीं। अतः घट पद का प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात घट पद घट अर्थ को ही बताने में प्रवृत्त हो जाता है। क्यों? क्या कारण है वहां पर? तो उस घट पद का प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व। तो जहां जहां घटत्व दिखेगा वहीं पर घट शब्द क्या होगा? प्रवृत्त होगा, उस अर्थ को बताने के लिए। अतः घट पद पट अर्थ को नहीं बता सकता। क्यों? पट अर्थ में घट पद का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो नहीं है। कहा? पट में। पट में क्या है? पटत्व है। घटत्व है क्या? नहीं। और घट पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? घटत्व है। तो घट पद पट अर्थ को क्यों नहीं बताता? अर्थात घट पद पट अर्थ को बताने में क्यों प्रवृत्त नहीं होता है? कि वहां पर घट पद का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। लग गया अर्थ? उदाहरण दूसरा, जैसे शब्द है पाचक। क्या शब्द है? पाचक। भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं? पाचक। तो पाचक इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है क्या? पाक क्रिया है कि नहीं? जो भोजन रूप
पाक क्रिया है, जो करता है, बनाता है, उसी को कहेंगे क्या? पाचक। यदि दूसरा कोई व्यक्ति उसके बगल में पढ़ रहा है पुस्तक, तो उसको पाचक कहेंगे क्या? नहीं। क्यों? वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, भोजन बनाने वाला भी आदमी है, पढ़ने वाला भी मनुष्य है। तो क्यों पढ़ने वाले में पाचक शब्द की प्रवृत्ति, अर्थात पाचक शब्द उस पढ़ने वाले व्यक्ति का बोध कराने में क्यों प्रवृत्त नहीं हो रहा है पाचक शब्द? इसलिए कि उस पढ़ने वाले में वो नहीं है कौन? पाचक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त। तो पाचक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन है? पाक क्रिया है कि नहीं? पाक कर्तृत्व जिसमें रहेगा उसके लिए ही प्रवृत्त होगा कौन? पाचक शब्द। उसी प्रकार पाठक शब्द, तो पाठक शब्द पढ़ने वाले में ही प्रवृत्त होगा, पाचक में नहीं। तो अर्थात शब्दों का एक क्या होता है? कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त होता है। लग गया? तो समझ लीजिए, जो दो पदों का सामानाधिकरण हम लोगों को लेना है, तो जिन दो पदों का सामानाधिकरण्य कहना है, वे दो पद एक तो समान विभक्ति में चाहिए, एक शर्त हुई। दूसरी बात, उनका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न चाहिए, एक ही प्रवृत्ति निमित्त नहीं चाहिए। लग गया कि नहीं? तो क्या लक्षण लिखा? भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यो हो समान विभक्त्यंत यो हो पदयो। ऐसे दोनों पदों का एकस्मिन अर्थे, एक ही अर्थ बताने में क्या है? प्रवृत्ति है, तात्पर्य है। अतः उन दो पदों को कहते हैं क्या? उन दो पदों का सामानाधिकरण्य है। लग गया? उदाहरण से बता दिया है। यथा, उदाहरण क्या है? सोयम देवदत्त, तो सह अयम देवदत्त, तीन पद है। उन तीन पदों में से सह और अयम, इन दो पदों का सामानाधिकरण्य है। कैसे? तो शर्त देखिए, दोनों पद एक विभक्ति में चाहिए। तो सह पद कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। अयम भी का क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समान विभक्ति वाले हुए कि नहीं दो पद? कौन दो पद? सह और अयम। तो एक विभक्ति वाले हुए, समान विभक्ति वाले हुए। अब उनका जो प्रवृत्ति निमित्त है वो भिन्न भिन्न है। तो सह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन है? तो लिख के दिया आपको क्या? तद्देश, तत्काल, विशिष्टत्व, वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य ही विशिष्ट है कि नहीं? तो जो दूर का देश हो और बीता हुआ काल हो, उसके लिए उस बात को बताने के लिए प्रवृत्त होता है कौन? सह शब्द। तो लिख के दिया आपको पंक्ति में, देखिए, सोयम देवदत्त इत्यत्र स इति पदस्य, स इस पद का तत्काल तद्देश वैशिष्ट्यम, तद्देश तत्काल, वैशिष्ट्य मतलब वही विशिष्ट, उससे युक्तता, तद्देश तत्काल से युक्त वस्तु को बोध कराने में प्रवृत्त है कौन? सह शब्द। अर्थात सह शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन हुआ? तद्देश तत्काल वैशिष्ट्य। ठीक है, प्रवृत्ति निमित्त। और अयम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? तो वो बताया, एतत् काल, वर्तमान काल, और एतत् देश, समीप देश है कि नहीं? ऐसे देश में जो विद्यमान वस्तु है उसको उस वस्तु का बोध कराने में प्रवृत्त होता है कौन? अयम शब्द। तो वही लिखा, एतत् काल एतत् देश वैशिष्ट्यम, ये प्रवृत्ति निमित्त है किसका? अयम शब्द का। तो सह और अयम, इन दो शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त एक है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है कि नहीं? भिन्न भिन्न है प्रवृत्ति निमित्त जिनका, ऐसे ये दो पद हुए, समान विभक्ति वाले हुए, किंतु दोनों भी पद, स और अयम, दोनों भी पद एक ही अर्थ को बताने में प्रवृत्त है। कौन अर्थ को बताने में प्रवृत्त है? देवदत्त। देवदत्त को ही बता रहा है सह पद, देवदत्त को ही बता रहा है कौन? अयम पद। तो समान विभक्ति वाले स और अयम पद भिन्न प्रवृत्ति वाले हैं, किंतु एक अर्थ में प्रवृत्त हुए हैं। अतः सह और अयम, इन दो पदों का है क्या? समान अधिकरण। बात समझ में आएगी? पंक्ति को देखिए, एतत् काल एतत् देश वैशिष्ट्यम अयम शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम मिला। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो हो सोयम शब्दयो हो, भिन्न भिन्न है प्रवृत्ति निमित्त जिनका, ऐसा स और अयम शब्दयो हो। एकस्मिन् देवदत्त पिंडे, एक अर्थ, कौन अर्थ? देवदत्त पिंड, पिंड शरीर, देवदत्त का शरीर में, शरीर को बताने में प्रवृत्त है दो शब्द।
एकस्मिन देवदत्त पिंडे तात्पर्य संबंध, एक अर्थ में वो प्रवृत्त है, उसमें उसका तात्पर्य रूप संबंध है, अतः उन दोनों पदों का है क्या, सामानाधिकरण्य। बात समझ में आई ना, ये उदाहरण में हुआ। उसी प्रकार तत्वमसीय महावाक्य अखंडार्थ का बोध कराता है तीन संबंध की सहायता लेकर। उन तीन संबंध में से पहला संबंध बताया कौन सा, सामानाधिकरण्य। तो है कि नहीं, सामानाधिकरण्य, और सामानाधिकरण्य की शर्त क्या क्या बताई है, समान विभक्ति। तो तत्वमसि, तत्त्वम असि, इस वाक्य में तत्पद और त्वम पद, इन दो पदों का सामानाधिकरण्य है। क्या सामानाधिकरण्य है, ये दोनों पद समान विभक्ति वाले हैं। तत् त्वम, तत् कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और त्वम प्रथम विभक्ति एक वचन, समान विभक्ति वाले हुई कि नहीं। और दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भी भिन्न भिन्न है। वो क्या है, वो आएगा मूल में। दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है, तो भी वो दोनों पद तत् और त्वम पद लक्षणा के माध्यम से शुद्ध चैतन्य को बोध करा रहे, उसमें प्रवृत्त हो रहे, उसका बोध कराने में प्रवृत्त हो रहे। अतः भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले, समान विभक्ति वाले ऐसे जो तत् और त्वम पद, उन दोनों पदों का एक अर्थ में प्रवृत्ति, ब्रह्म में प्रवृत्ति होने के कारण तत् और त्वम, ये दो पद, उन दो पदों का संबंध बन गया। कौन सा, सामानाधिकरण्य संबंध। पंक्ति लगी, आइए मूल में। तो ये बात हो गई ना, संबंध त्रयम नाम पदयो सामानाधिकरण्यम। सामानाधिकरण समझ में आया। आइए, पदार्थयो विशेषण विशेष भाव, इसका मूल में ही आगे निरूपण होगा ना, तब उसका विचार करेंगे विस्तार। और तीसरा है प्रत्यगात्म लक्षणयो लक्ष्य लक्षण भावश्च। तीन संबंध का उल्लेख किया इतना केवल, इति च तद उत्तम। और ये तीन प्रकार के संबंध की सहायता से महावाक्य अखंडार्थ का बोध कराता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दिया जा रहा है, ठीक है ना, श्लोक दिया जा रहा है। भौतिक ये श्लोक नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक होगा, ठीक है ना। तो चलिए, बराबर है, नैष्कर्म्य सिद्धि बताया ना। तो श्लोक का देखते, श्लोक को पढ़ते हैं। और उस श्लोक को पढ़ने के पहले थोड़ा सा टीका में आइए। 121 पेज पर नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की पंक्ति मिला। त्रयाणाम संबंधानाम स्वरूपम आह, मिला ना। तीनों संबंधों का स्वरूप बता रहे मूल में संबंध इत्यादि पंक्ति के द्वारा, जिसका उच्चारण हम लोगों ने कर लिया है, संबंध त्रयम इत्यादि पंक्ति। तो आगे देखिए टीका में, तो तीन संबंध अलग अलग स्पष्ट कर रहे हैं। नंबर 1, पदयो हो सामानाधिकरण्यम, दो पदों का सामानाधिकरण्य। तो कौन दोन पद, तो तत् और त्वम पद, और उदाहरण में स और अयम। तो पदों का सामानाधिकरण्य में पहला संबंध हुआ। नंबर 2, पदार्थयो हो विशेषण विशेष भाव, पदों के अर्थों का संबंध, जिसका नाम है विशेषण विशेष भाव संबंध। और पदार्थ, कौन पदार्थ, कौन में लिख के दिया, परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यो हो, मतलब परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, ऐसे ये हुए दो पदार्थ, पदों के अर्थ, उन दोनों का है संबंध। कौन सा, विशेषण विशेष भाव संबंध। और तीसरा संबंध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट विशिष्टत्व रूप विरुद्धांश परित्याग पूर्वकम, है कि नहीं। तो परोक्षत्व अपरोक्षत्व विरुद्ध भाग हुए, उन विरुद्ध अंश का त्याग पूर्वक, विरुद्ध अंश से परित्याग पूर्वकम तत्वम पद लक्षार्थ रूपेण, तत् और त्वम ये दोनों पद लक्षार्थ रूप से अविरुद्ध चैतन्य न सा, अविरुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य है कि नहीं, इधर कुटस्थ उधर ब्रह्म, दोनों शुद्ध है, उपाधि से रहित है, दोनों का कोई विरोध नहीं है। तो अविरुद्ध चैतन्य के साथ तत्वम पदयो तदर्थयो वा, उन दोनों पदों का उस अर्थ के साथ, कि वह दो पदार्थों का उस अर्थ के साथ जो संबंध है, वो संबंध हुआ लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, ठीक है। मूल में जब इसका वर्णन चालू होगा ना,
विशेषण विशेष भाव संबंध का और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध का, तब उसका और विचार करेंगे। पहले अब चल रहा है सामानाधिकरण्य संबंध, उसके भी पहले श्लोक आ रहा है। 3 संबंध शास्त्र में माने गए हैं इस बात को पुष्ट करने के लिए। तो श्लोक क्या है? सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ये श्लोक है। सरल है। 3 संबंध का उल्लेख है। सामानाधिकरण्यम च एक संबंध हुआ, विशेषण विशेषता मतलब विशेषण विशेष भाव संबंध, ये दूसरा हुआ। ठीक है। और तीसरा है लक्ष्य लक्षण संबंध। वो किनका बनता है? आगे आया है पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पदार्थ मतलब पदों का अर्थ। ठीक है। और प्रत्यगात्मा, इनका संबंध बनता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। उसका विचार मूल में आगे आ रहा है। इति आगे चलिए। अब इन 3 संबंध में से जो पहला संबंध बताया, कौन सा? सामानाधिकरण्य, उसका विवेचन कर रहे हैं ग्रंथकार मूल में। सामानाधिकरण्य संबंध तावत, मिल गया ना? तावत मतलब सबसे पहले तो सामानाधिकरण्य संबंध को हम बता रहे हैं, वो कैसा होता है उसका उदाहरण देकर समझा रहे हैं। सामानाधिकरण्य संबंध तावत यथा, कैसे भाई? उदाहरण यथा सोयम देवदत्त, आपको लिख के दिया ऐसा है कि नहीं? सोयम देवदत्त मतलब वही यह देवदत्त है जो कि 4 महीने के पहले पंढरपुर में देखा था, वही यह देवदत्त है। यहाँ आ गया वो मिलने के लिए, तो सोयम देवदत्त, इसको कहते हैं सामानाधिकरण्य संबंधों को उदाहरण दिया। तो सोयम देवदत्त इति अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य मिला। सशब्दस्य एक बात हुई, एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य च, तो 2 शब्द हुए। कौन कौन? सह शब्द, अयम शब्द। सह शब्द कैसा? जिसका प्रवृत्ति निमित्त है तत्काल विशिष्ट, तत्काल तद्देश विशिष्ट। तो देखिए, तत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक सशब्द का, सशब्दस्य, सशब्द का अयम शब्द के साथ सामानाधिकरण्य संबंध है। तो अयम शब्द कैसा? उसको दे रहे आगे, सशब्दस्य, सशब्द का। और आगे एतत्काल विशिष्ट, एतत्काल एतद्देश विशिष्ट, यह है प्रवृत्ति निमित्त जिस अयम शब्द का, ऐसा अयम शब्द के साथ सशब्द का क्या है? सामानाधिकरण। एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक, देवदत्त वाचक क्या है? अयम शब्दस्य, अयम शब्द का च एकस्मिन् पिंडे, एकस्मिन् पिंडे देवदत्त पिंडे, एकस्मिन् पिंडे देवदत्त शरीरे, एकस्मिन् पिंडे के ऊपर लिख सकते हैं देवदत्त शरीरे, देवदत्त के शरीर में। ठीक है ना? तात्पर्य संबंध मतलब उस देवदत्त को बताने में ही इन दोनों पदों का क्या है? तात्पर्य है। अतः इन 2 पदों का, स और अयम पद का क्या है? सामानाधिकरण है। ठीक, आगे चलिए। तथा च मिल गया ना? अब तथा च इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कही जा रही है भाई? तो इस बात को समझने के लिए तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। उक्तम सामानाधिकरण्यम, उक्तम सामानाधिकरण्यम दार्ष्टान्तिके योजयति, दार्ष्टान्तिके योजयति तथा इति। ठीक है। जो सामानाधिकरण ने बताया ना अभी तक, उसको अब दार्ष्टान्त में 2 शब्द होते भाई, दृष्टांत और दार्ष्टान्त, है कि नहीं? तो दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, और वह उदाहरण जिस बात को समझने के लिए दिया जाता है उसको कहते हैं क्या? दार्ष्टान्त। थोड़े में सिद्धांत, है कि नहीं? हाँ।
तो दाष्टान्त में जोड़ रहे हैं, है कि नहीं, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, तथा च तत्त्वमसीति वाक्ये अपि, तत्त्वमसीति वाक्ये अपि, अपि शब्द क्या कहता है कि जैसे सोयम देवदत्त इस वाक्य में सह और अयम शब्द का क्या है, सामानाधिकरण है, उसी प्रकार तत्त्वमसी इस वाक्य में भी तत् और त्वम पद का क्या है, सामानाधिकरण। ये बताता है कौन, अपि शब्द। चलिए, तथा च तत्त्वमसीति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंध है कि नहीं। यही हुआ सामानाधिकरण्य संबंध दो पदों का। कौन दो पद, तत्पद त्वं पद। अब तत्पद और त्वं पद की समान विभक्ति, ये बात तो समझ में आ गई। अब तत्पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है और त्वं पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, उस बात को भी दिया है मूल में। और दोनों पदों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है, तब लक्षण भी घटित हो जाता है। क्योंकि लक्षण बनाया था क्या, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति अर्थात तात्पर्यम क्या, सामानाधिकरण्यम। तो देखिए, तो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य मिल गया ना। तो ये जो पद आया है, चलिए तो कहा है, तथा च तत्त्वमसीति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट, मतलब परोक्षत्व धर्म से विशिष्ट ऐसा जो चैतन्य, उसका वाचक है कौन, तत्पद। अर्थात तत्पद का अर्थ है क्या, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। केवल चैतन्य नहीं, कैसा चैतन्य, परोक्षत्व। दो शब्द होते हैं, परोक्षत्व अपरोक्षत्व। अर्थात परोक्षता अपरोक्षता, परोक्ष अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो आंखों के द्वारा दिखाई देता है। आंख मतलब इंद्रिय आदि के द्वारा, अर्थात प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को कहते हैं क्या, अपरोक्ष, है कि नहीं। और जो प्रत्यक्ष नहीं है, कहीं दूर पर है कि नहीं, या भूतकाल में है या भविष्य काल में है या समीप होने पर भी उदित नहीं होता है, उसको कहते क्या, परोक्ष। ठीक है ना। तो तत्पद क्या बताता है, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य को, ईश्वर आदि को, है कि नहीं। और त्वम पद किसको कहते, त्वम मतलब जीव। और जीव हमें हमेशा हर एक जीव को अपने अपना प्रत्यक्ष है कि नहीं, मैं हूं करके सबको प्रत्यक्ष है। और अतः अपरोक्षत्व धर्म से विशिष्ट हुआ चैतन्य, है कि नहीं। तो त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त कौन, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, मतलब अपरोक्षत्व वैशिष्ट्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट ये है त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त। और तत् सब लिखा देंगे। और तत्पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या, परोक्षत्व विशिष्ट, है कि नहीं। और दोनों पदों का, तत् और त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, समान विभक्ति वाले, किंतु एक ही चैतन्य रूप अर्थ को बताने में प्रवृत्त है दोनों शब्द, तत् और त्वम। अतः तत् और त्वम पद का क्या हुआ, सामानाधिकरण। लगी पंक्ति, पंक्ति देखिए, तथा च तत्त्वमसीति वाक्येपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य, तत्पद का एक पद मिल गया, कौन सा, तत्। और दूसरा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदस्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य का वाचक कौन, त्वम पदस्य च, अर्थात तत्पद का और त्वम पद का च एकस्मिन् चैतन्य, एक ही शुद्ध चैतन्य को बताने में दोनों पदों की प्रवृत्ति है कि नहीं, तात्पर्य है। तो एकस्मिन् चैतन्य तात्पर्य संबंध, यही हुआ सामानाधिकरण। तो ये जो अंतिम पद आया तात्पर्य संबंध, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखिए भाई, तत्त्वमसि इति वाक्ये तत्त्वमसि इति वाक्ये परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि, परोक्षत्व
सर्वज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम तत्पद प्रवृत्ति निमित्तम अस्ति। तत्पद प्रवृत्ति निमित्तम अस्ति। पूर्ण विराम। आगे अपरोक्षत्व किंचिज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम किंचित्वादि वैशिष्ट्यम त्वं पद प्रवृत्ति निमित्तम भवति। त्वं पद प्रवृत्ति निमित्तम भवति। पूर्ण विराम। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः तत्त्वं पदयोः एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः सामानाधिकरण्यम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तत्त्वमसि इति वाक्य, तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है और त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है वो बता रहे हैं। परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि वैशिष्ट, मतलब परोक्षत्व सर्वज्ञत्वा से विशिष्ट यह निमित्त है। किसका? प्रवृत्ति निमित्त है तत्पद का। ठीक है ना। वैशिष्ट्य मतलब विशिष्ट, युक्त। इन धर्म से युक्त जो रहेगा उसका बोध कराने में प्रवृत्त होता है कौन? तत्पद। तो परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम तत्पद प्रवृत्ति निमित्तम। और अपरोक्षत्व किंचिज्ञत्वादि, जीव अपरोक्ष है, किंचिज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो अपरोक्षत्व किंचिज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम अर्थात विशिष्टता, इन धर्म से युक्तता जिस अर्थ में रहती है उस अर्थ का बोध कराने में प्रवृत्त होता है कौन? त्वं पद। तो वैशिष्ट्यम त्वं पद प्रवृत्ति निमित्तम भवति। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो, तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हुए कि नहीं? ये शब्द दो कौन कौन? तत् और त्वं। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः तत्त्वं पदयोः, इन तत्व और त्वं पदों का, इन दोनों पदों का एकस्मिन् चैतन्य, एक शुद्ध ब्रह्म का बोध कराने में ही इन दोनों पदों का क्या है? तात्पर्य संबंध है। इस तात्पर्य संबंधों को ही कहते हैं इन दो पदों का है क्या? सामानाधिकरण। तो पहली बात हो गई। आइए मूल में। तो तात्पर्य संबंध लग गया। आगे क्या है? विशेषण विशेष्य आया ना। विशेषण इत्यादि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। विशेषण विशेष्य भाव संबंध स्वरूपम। विशेषण विशेष्य भाव संबंध स्वरूपम आह। संबंध स्वरूपम आह विशेषण इति। हो गया। देखो भाई अर्थ, मतलब तीन संबंध में से पहला संबंध बता दिया, किसका किसके साथ कैसा कैसा क्या होता है करके। दूसरा संबंध जो है कौन सा? विशेषण विशेष्य भाव। उस विशेषण विशेष्य भाव रूप जो संबंध है उसका स्वरूप क्या है उसको बताने के लिए ग्रंथ चालू हो रहा है, विशेषण विशेष्य भाव इत्यादि। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।